उस नाम में क्या जादू था, उस व्यक्तित्व में क्या शक्तियाँ थी कि आज भी जब महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं तो सर झुकाने का मन करता है। उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा अग्रवाल और आज की चर्चा का विषय है महाराणा प्रताप जी। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है। इनके बारे में कहा जाता था, महाराणा कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीते नहीं। महाराणा के सीने में दम था और अकबर की सेना में दम था। तो चलिए हम देखते हैं, आज इतने वीर महाराणा प्रताप जी की जयंती है। इनसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, कैसे इन्होंने संघर्ष किया और कभी अपना सिर झुकने नहीं दिया। अकबर ने कई बार, लगभग 8 बार इनके पास संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ के बदले आधा हिंदुस्तान देने की शर्त रखी गई, इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है तो अकबर को इसीलिए महान नहीं कहा जाता है, अकबर बहुत रोए थे। देखते हैं महाराणा प्रताप जी के जीवन की कुछ घटनाओं को। ठीक है, इनका जन्म यहाँ आप देख रहे हैं 9 मई 1540 को हुआ था और मृत्यु 29 जनवरी 1597 को हुई थी। एक्सीडेंट के द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी, यह हमें जानना चाहिए। महाराणा प्रताप का मूल नाम प्रताप सिंह प्रथम था, यह आपको ध्यान रखना है। और इनकी माता कौन थी? रानी जीवत कंवर। रानी जीवत कंवर जी इनकी माता थी। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे और अंतिम दम तक ये मेवाड़ के लिए लड़ते रहे। सिसोदिया वंश के ये राजा थे। राज्य और लोगों की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प ने उन्हें भारतीय इतिहास का शूरवीर एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाया। इन्हें मुगल शासक अकबर की विस्तारवादी नीतियों का विरोध करने के लिए एवं अपने राज्य की स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए हमेशा याद किया जाता था और याद किया जाता रहेगा। वर्ष 1576 की हल्दी घाटी के लड़े गए मुगलों के विरुद्ध युद्ध में उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कुंभलगढ़, मंगलगढ़, गोगुंडा और मध्य मेवाड़ पर मुगलों का कब्जा हो जाता है। और हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कई वर्षों तक जंगलों में रहे और मुगलों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध किया। जंगलों में जो जनजातियां पाई जाती थी, भील जनजाति और बहुत सारी जनजाति थे, इन सभी को इन्होंने अपने व्यवहार से अपना बना लिया था। और ये सभी लोग जो थे इनके लिए हमेशा सर कटाने के लिए तैयार रहते थे। अकबर इनसे बहुत डरता था। यह अकबर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि महाराणा प्रताप से वह बहुत डरता था। देखिए यहाँ दिया ही गया है, महाराणा प्रताप की सेना में कहने का मतलब है कि जब वे जंगल रहते थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को एकजुट किया था। उनकी जो सेना थी उसके अलावा राजपूत, भील, जाट और मुस्लिम सहित सभी जाति और धर्म के लोग शामिल थे। इन्होंने 56 क्षेत्र में शरण ली और मुगल गढ़ों पर आक्रमण किया। 1583 ईस्वी तक पश्चिमी मेवाड़ पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया, जिसमें देवड़, आमेट, मदारिया, जावड़ और कुंभलगढ़ का किला शामिल था। आपको ध्यान रखना है, इन सभी जगहों पे उन्होंने कब्जा कर लिया था 1583 तक। और चावंड को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने वहां एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बनाया था, हम सभी जानते हैं, चामुंडा देवी माता का, और इनके ये भक्त भी थे। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और चित्तौड़ पर कब्जा करने से पूर्व एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप के बारे में इतिहासकार सतीश चंद्र जी ने लिखा है, राणा प्रताप द्वारा शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की अवज्ञा, लगभग अकेले और अन्य राजपूत राज्यों के बिना राजपूत वीरता
और पोषित सिद्धांतों के लिए आत्म बलिदान की भावना की एक गौरवशाली गाथा है। राणा प्रताप के गोरिल्ला युद्ध के तरीकों को बाद में दक्षिण प्रदेश में मलिक अंबर और शिवाजी द्वारा अधिक विस्तृत किया गया था, ऐसा लिखा जाता है। महाराणा प्रताप के बारे में और कौन लिखे हैं? इतिहासकार जो सतीश चंद्रा है, उन्होंने इनके बारे में ऐसा लिखा है। आपको यह पता है कि अकबर इनसे बहुत ज़्यादा डरता था और हमेशा इनके साथ इनका संघर्ष होते रहा। शेर का एक शिकार करने के लिए महाराणा प्रताप गए थे, उन्हें शेर की ही संज्ञा दी जाती है। हमें इनके घोड़े का नाम भी जानना चाहिए। इनके घोड़े का नाम चेतक था और युद्ध के दरमियान चेतक का एक पैर कट गया था। बावजूद इसके चेतक ने लगभग 28 फीट गहरे नाला पे छलांग लगा दी और महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक बात है, महाराणा प्रताप का हाथी था और उस हाथी का नाम था राम प्रसाद। तो उस समय जब युद्ध होते थे तो हाथी के सूंड के ऊपर एक तलवार लगा दिया जाता था। इसी तलवार से महाराणा प्रताप के घोड़े की भी टांग कटी थी। तो अकबर के पास 10 हाथी थे, महाराणा प्रताप का एक हाथी था और उस एक हाथी ने अकबर के 8 हाथियों को मार डाला था। अकबर अंत में क्या करता है, महाराणा प्रताप का जो हाथी होता है राम प्रसाद, उसे ले जाता है और काफी दिनों तक इस हाथी को खाना खिलाने का प्रयास किया जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि यह हाथी इतना वफादार था कि लगभग 28 दिनों तक यह हाथी कुछ नहीं खाता है और अपना शरीर त्याग देता है। तो ऐसे वीर सपूत जिनको मनुष्य तो क्या हाथी घोड़ा भी प्यार करते थे, उनकी आज जयंती है। उन्हें हम याद कर रहे हैं, हमारा पूरा देश याद कर रहा है और बहुत कुछ उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। झारखंड के जो अगले एग्जामिनेशन होने वाले हैं जेपीएससी के, उसके लिए हम लोगों ने एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। यहाँ आप देख रहे होंगे, यह जो हमारा फाउंडेशन बैच है, इसमें एडमिशन शुरू हो चुका है। काफ़ी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, सीटें लिमिटेड है। और आप सभी जानते हैं कि उड़ान आईएएस एकेडमी में झारखंड के सर्वश्रेष्ठ टीम होते हैं। हमारी जो सर्वश्रेष्ठ टीम है, अरुण अग्रवाल सर के नेतृत्व में इस कोर्स को चलाया जाएगा। यहाँ इस कोर्स में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, रेगुलर क्लास टेस्ट होगा, डेली आंसर राइटिंग होगा, सेगमेंट वाइज स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, आपको उस चैप्टर के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। स्पेशल डॉट सेशन रखा जाएगा और यह जो क्लासेज होगी वह बाइलिंगुअल होगी। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा यह जो वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक, यूट्यूब लिंक और फेसबुक का लिंक डाला गया है। इससे आप हमें जुड़ सकते हैं। उड़ान झारखंड ऐप के द्वारा भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग प्लीज़ अपनी पढ़ाई जारी रखिए।